हाँ दिव्य, कितना अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। विजुअल्स देख के ये मत सोचना कि हम कहीं हॉलीडे पे गए हैं। ये लेक हमारे घर के बहुत पास है और एक्चुअली अभी हम हॉलीडे पे नहीं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितनी सुंदर और कितनी बड़ी लेक है। ऐसे यूएस में ना मुझे लगता है कि यहाँ पे नेचर अभी भी बहुत प्रिजर्व्ड है। बेसिकली वही बात है कि पॉपुलेशन यहाँ कम है और रूल्स हैं, तो गंदगी वगैरह है नहीं। और बहुत बड़ी ये मैन मेड लेक है हमारे घर के पास ही, और बहुत सुंदर है। कभी कभी हम यहाँ बैठ के ऐसे ही चाय पीने भी चले जाते हैं। बहुत सुंदर लगती है यहाँ बैठ के, मुझे बहुत सुकून भी फील होता है। पर आज हम चाय पीने बैठने तो नहीं जा रहे हैं, बट गाड़ी से यहाँ से थ्रू पास हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और साथ ही थोड़े थोड़े फॉल कलर्स भी हैं। फॉल एकदम पीक पे है और हमारा जो घर के बाहर वाला ट्री है वो तो ऑलमोस्ट सारा गंजा ही हो चुका है, उसके लीव्स पूरे रेड होके गिर चुके हैं। और दिवाली का सीज़न चल रहा है। एक्चुअली जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उसके तो शायद नेक्स्ट डे दिवाली है। हम आए हैं दिवाली की शॉपिंग करने कॉस्टको में, क्योंकि मैंने देखा था कि कॉस्टको में मिल रहे हैं पटाखे और मिठाइयाँ, तो भाई जाना तो बनता था। सो द थिंग इज़ कि मेरे पास वाले कॉस्टको में कुछ इंडियन सामान नहीं मिलता, मतलब बेसिक सा पनीर भी नहीं मिलता। तो आज हम दूर वाले कॉस्टको गए हैं। हमारे वाले कॉस्टको में कुछ इंडियन नहीं मिलता और मुझे हैप्पी फील हुआ कि चलो मैं दूर लेकर आई वरुण को और सबको, तो एटलीस्ट मिल तो गया इस वाले कॉस्टको में। ये यहाँ पर ना डबल पैक मिल रहा था ऐसे नानक वाली गाजर बर्फी का, तो हमने ये लिया शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी इधर हमारे आसपास रहते हैं वो सबसे। और मिल्क केक, और एक्सपीरियंस ये है कि गाजर की बर्फी बहुत ही एवरेज सी थी, मतलब बिलो एवरेज। मिल्क केक फिर भी टेस्टी था। पर हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि इन सारी मिठाइयों में बहुत प्रिजर्वेटिव होता है। इंडिया की तरह वो ताज़ी मिठाइयों वाली बात तो नहीं है इनमें, और वो फ्रेशनेस तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ मुझे मिल गया है पनीर। पनीर यहाँ मिलता है लगभग $11 का, और ये काफ़ी बड़ा पैक होता है, 2 से 3 बार बन जाता है हमारी 4 लोगों की फैमिली के लिए। और यहाँ तो बल्कि ये पंजाबी कुकीज़ भी थी। पहले मैंने सोचा ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा ना जब इतना जंबो पैक है तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि पिछली बार मैं जब कॉस्टको से पानी पूरी लेके गई थी ना, वो ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं और पैकिंग इतनी बड़ी होती है यहाँ पर। और फिर हमें मिले पटाखे फाइनली, जिसके लिए हम आए थे। लास्ट ईयर यूएस में पटाखे हमने लिए थे। सॉरी, मेरी ना थोड़ा सा ख़राब है तबीयत, थोड़ा सा अगेन वेदर चेंजिंग वाली। तो मैं बता रही थी कि लास्ट ईयर हमने पटाखे लिए थे फैंटम फायरवर्क्स से, और वहाँ भी हमें अच्छी डील्स मिल गई थी। लेकिन क्योंकि कॉस्टको का एक अलग ही अपना चार्म है तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पे ऐसे बंडल्स बने हुए थे अलग अलग रेट के। एक बंडल था $160 का, एक $60 का, और $20 की ये 80 पैक फुलझड़ियाँ थी। तो ये भी हमने लिया, और हमने वो $60 वाला बंडल लिया क्योंकि हमें लगा उसमें इनफ पटाखे हैं जस्ट फॉर द 4 ऑफ अस, तो काफ़ी देर के लिए मज़े हो जाएंगे इनसे। वरुण को एक्चुअली पटाखों का बहुत शौक है। दिवाली का मतलब मेरे लिए है मिठाइयाँ बनाना, घर सजाना, खूब लाइटिंग करना, और वरुण के लिए है खूब पटाखे चलाना। तो हम दोनों की मिल के ना दिवाली हमारा फेवरेट फेस्टिवल है, और हम बहुत अच्छे से करते हैं दिवाली। और कॉस्टको में काफ़ी चीज़ें मिल गई, हमें अच्छा लगा यहाँ आकर। हम लास्ट वीक गए थे दिवाली से थोड़ा पहले। और मैं ना ये वाले रोल्ड ओट्स लेना पसंद करती हूँ, कई बार क्वेरी आती है इसलिए आज दिखा रही हूँ। बिकॉज दीज आर स्प्राउटेड, तो दीज आर गुड फॉर योर गट, और इनको आप सोक नहीं भी करो तो ऐसे ही खा सकते हो। और
और अब है नेक्स्ट डे और दिवाली की सफाई पूरे जोरों शोरों से चल रही है। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना कि मैंने एक हेल्पर को बुला के पूरे घर की सफाई कराई थी, तो शी वॉज नॉट दैट थॉरो, और फिर उनके साथ घर के बाहर की तो डील भी नहीं हुई थी। तो मैं आज दोनों गेट, बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड का अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। और मैंने पहले जाले वाले हटाए, फिर ये अपने नए स्टीम क्लीनर की हेल्प से बहुत जल्दी ही इतने बड़े बड़े शीशे साफ़ हो जाते हैं। पता है, कुछ भी जमा नहीं रहने देती स्टीम, बहुत जल्दी ही सब कुछ मेल्ट कर देती है, पुरानी पुरानी डर्ट और ग्राइम, एंड देन यू कैन जस्ट क्विकली वाइप इट ऑफ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था ना। और मुझे खुशी है कि ये वाला जो मैंने नया मंगाया ना स्टीम मॉप अमेजन से, ये काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ठीक है। इस वीडियो में बहुत सारी बहुत सही वाली क्लीनिंग है, तो इस वीडियो में मैं कुछ कुकिंग वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ आपके साथ डिटेल में। और लास्ट में मैं थोड़ी बहुत दिवाली डेकोरेशन करूँगी। और आज क्योंकि संडे था तो वरुण घर पे थे, तो हमने सोचा हम लाइट्स भी लगा लेते हैं सारी दिवाली की। और हम दोनों ने यहाँ टिपिकल मियाँ बीवी वाली लड़ाई लड़ते हुए लाइट लगाई। तो बेसिकली मेरा मुंह ऐसे पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बम्बल बीज थी और मुझे डर लग रहा था वरुण क्यों इतना अंदर गए हैं। लेकिन क्योंकि दिवाली हम दोनों का फेवरेट फेस्टिवल है, तो वो भी आउट ऑफ द वे जाके डेकोरेट करना चाहते थे, सुंदर बनाना चाहते थे। और मुझे डर लग रहा था, इतनी बम्बल बीज है, जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। तो हमारी टिपिकल वाली लड़ाई हो रही थी यहाँ पर। एनीवेज, हमने ना ये बहुत अच्छे से अपने श्रब्स को, गेट को, सबको डेकोरेट किया लाइट से। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। इतना सुंदर लग रहा है ना, जैसे रिजॉर्ट में आए हो किसी, बाहर पूरी लाइटिंग लगा दी है हमने। उसके बाद मैंने ये फ्रंट डोर भी अपना अच्छे से क्लीन किया, ऊपर का मिरर और ये सब जाले वगैरह अच्छे से साफ़ किए मैंने एकदम। फ्रंट पोर्च को भी एक बार बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जब रंगोली वगैरह बनाऊंगी तो यहाँ अच्छा फील आएगा ना, इसीलिए मैंने फ्रंट पोर्च को बहुत अच्छे से साफ़ किया। बिकॉज ऑफ कोर्स दिवाली में तो गेट का एक अलग ही चार्म होता है ना। गेट से कहते हैं ना लक्ष्मी आती है, तो उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ, एकदम क्लीन करके लाइट्स लगा रही हूँ यहाँ पे। और ये इतनी बड़ी लाइट है मेरे पास, ये ऑलनी की, मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी ना। ये इतनी बड़ी है कि हमने सारे श्रब्स पे और अपनी मेन आउटर विंडो पे लगा दी, इसी डोर पे आ गई। ये सेम लाइट है पता है, और अभी भी ये इतनी बची थी। तो ये एक वास है मेरे पास, मैं डॉलर ट्री से जस्ट फॉर $1 लेकर आई थी बहुत पहले। इसमें मैं ये बची हुई लाइट अभी ऐसे रख रही हूँ। और फिर दिवाली के दिन ना मैं फ्रेश फ्लावर्स लाऊंगी, तो वो भी इसमें डाल दूंगी। ये बहुत अच्छा लगेगा लाइट और फ्लावर्स के साथ यहाँ पर। You can never have too many lights during the festive season, है ना? क्योंकि lights are the only way to lift up your mood from regular routine to festive, right? And also they make your house glow. Isn't that lovely? I love putting so many lights during the festive season. I wanted to show you some more lights by the brand Olney. They have sent me their 1000 LED long, which is approximately 49 feet cluster light. It can be used both indoors or outdoors. It is waterproof. It comes with a waterproof rating of IP44. The light itself is 49 feet long and it comes with approx 10 feet long lead wire also, and it is 4 times brighter than the other cluster lights in this market. And me and Varun decided to lift up the space in our family room, so we are setting this up on our fireplace. And you can see even during the day how bright the light is looking. I am instantly energized by how these lights are making my fireplace look so festive. The light comes with 8 different modes and it is easy to install. As you have seen, it didn't take us much time to install, approximately 10 to 15 minutes. It was untangled and wrapped up nicely in that strong velcro, so it was easy to open and install. You could install them anywhere from indoors to outdoors, on your stairs, on your windows, or in your gazebos, or even on your Christmas tree. These are going to make any space look better.
It comes with 8 different modes. You can choose how you want them to glow, like slow fade in, waves, slow glow, chasing flash, etc. etc. You could even set a timer for these lights. The remote comes in very handy for using all of these functions. The light is UL certificated and safe to touch, which I believe is very good feature when you have kids around. The light has 3 different timer settings, 4 different brightness levels and a memory function. So you can just set up and set the timer and enjoy. I am leaving the link in the description. These lights are selling at a very good rate on Amazon and they are selling quickly during the festive season. Just head over to that link and order them today because these are definitely going to be very handy this festive season. और अब है ये नेक्स्ट डे। तो उस दिन संडे को मैंने ऐसे काम किए जो वरुण के साथ हो सकते थे, मुझे वरुण की हेल्प की ज़रूरत थी जिनमें। और अब मैं मंडे को ऐसे काम कर रही हूँ जो बस मेरे हैं, और बहुत सारी क्लीनिंग है आज भी। मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स को ठीक कर रही हूँ, प्लांट्स की प्लेट्स गंदी हो जाती हैं, उन्हें भी मैं साथ साथ ही साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने कुछ प्लांट्स को पानी दिया। पानी देने के लिए ना ये मेथड सबसे अच्छा रहता है अंडर वाटरिंग, मतलब नीचे से पानी देना पौधों को, ताकि कैपिलरी एक्शन के साथ उनमें अंदर रूट्स तक पानी पहुंच जाता है। और मैं सिंक में इस तरह से पानी भर के रख देती हूँ और उन्हें एक क्विक सा शावर भी दे देती हूँ। सारे पौधे ऐसे हैप्पी रहते हैं। और पता है एक हैक बताती हूँ, ये प्लांटर प्लेट्स ना यूजुअल प्लांटर प्लेट्स नहीं है, ये मैं डॉलर ट्री से खाना खाने वाली प्लेट्स लेके आती हूँ $1 ईच में। तो ये ट्रांसपेरेंट हैं और अच्छी लगती हैं प्लांट्स के नीचे, मतलब दिखती नहीं है ऑब्वियसली, प्लांटर प्लेट की तरह मैं इनको यूज़ करती हूँ। और रेगुलर जो प्लांटर प्लेट प्लास्टिक की मिलती है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ और जस्ट फॉर $1 काम भी बन जाता है। I mean $1.25। और पौधों की पत्तियां वगैरह भी आज मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, तभी वो लाइट से अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं। मैं ना अपने थोड़े बहुत डेकोर के हिसाब से आज कुछ पौधों की पोजीशन भी चेंज करने वाली हूँ, तो मैं उससे पहले उन्हें अच्छे से पानी दे रही हूँ। और इस तरह से मैं किचन में ही पानी दे देती हूँ और उसके बाद कई दिनों तक पानी नहीं देना पड़ता, क्योंकि उन्हें अच्छे से पानी मिल जाता है। पौधों को ना डीप वाटरिंग करनी चाहिए, मोर फ्रिक्वेंट नहीं। आज मैंने सारे पानी वाले पौधों का भी पानी बदल दिया और सबको उनकी जगह पे लगा रही हूँ। ये वाली कैंडल जो है ना, ये हम वॉलमार्ट से लेकर आए थे, कुछ $10 का सेट ऑफ 3 था, और ये मैं कुछ जगहों पे अपने घर में रख रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा फेस्टिव फील आ रहा है इससे, है ना। और ये काफ़ी अच्छी लगती है, बैटरी पावर्ड है, बहुत अच्छी लगती है इसकी रोशनी। I mean रोशनी नहीं, इसका लुक बहुत अच्छा है। और आज मैं यहाँ पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, कारपेट, सोफाज वगैरह। और ये जो टेबल है ना, मेरी छोटी 4 साल वाली बेटी है आव्या, उसने इस टेबल को गंदा किया हुआ है। वो कलरिंग करती है ना कभी कभी, तो इस पे करती है और साइड से पूरा कलर आ जाता है पेपर के एजेस से। तो मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कि उस पर उसने कैसे कैसे कलर लगाया हुआ है। इसको इरेज करने के लिए मैं लेके आई हूँ ये मैजिक इरेजर, मिस्टर मसल ब्रांड का। ये मुझे ज़्यादा पहले नहीं पता था, रिसेंटली इसके बारे में मुझे पता चला, तो मैंने सोचा मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ। इन पे मैंने नेल पेंट रिमूवर ट्राई किया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा था, बट थैंकफुली मैजिक इरेजर काम कर रहा है। मैंने इसे डैम्प किया और उसके बाद रब करना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल ना इरेजर की तरह काम कर रहा है। ऐसे इरेज होता है तो वो जो अपने छोटे छोटे इरेजर टूट टूट के निकलता रहता ना, ये भी उसी तरह से निकल रहा था। मैंने इस टेबल की अच्छे से थॉरो वाली क्लीनिंग की, जगह जगह छोटे छोटे कलर स्केच पेन्स के मार्क्स थे, वो सारे निकल गए और ये इरेजर की हालत हो गई है खस्ता। मतलब ये एक टेबल साफ करने में ये खत्म गया, बट मैं खुश हूँ कि इसने काम किया और ये टेबल बहुत दिनों बाद मैंने आज डीप क्लीन की है और अच्छे से साफ हो गई। शायद मैं दिवाली के दिन तो इस टेबल का कुछ चेंज कर दूंगी, कुछ फेस्टिव सा डेकोर यहाँ लगा दूंगी, पर अभी तो मैं वही अपना यूजुअल प्लांट लगा रही हूँ जो यहाँ हमेशा रहता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे रूम की थीम ही ग्रीन और नेचुरल कलर्स है, एकदम अर्दी टोन्स।
और अब मैं कर रही हूँ अपनी बाकी की डस्टिंग, क्योंकि एक डीप और थॉरो डस्टिंग के बाद जो खुद को सुकून मिलता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं आती है, पता है, बहुत मिट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वीकली एक बार डस्टिंग क्विक वाली कर दो और मंथली या 2 मंथ में एक बार अच्छे से ऐसे वाली डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो घर एकदम शाइनी रहता है, चमकते रहता है। और मुझे डीप क्लीनिंग करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। आज मैं सब कुछ अच्छे से झाड़ के हटा के रख रही हूँ सब अपने प्लेसेस पे वापस। इस रूम में बहुत रोशनी आती है, तो यहाँ पौधे हैप्पी रहते हैं, चाहे विंटर्स हो चाहे गर्मियाँ हो, रोशनी पूरी आती है। इसलिए मैंने यहाँ बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं अपने डाइनिंग और लिविंग एरिया में। ये लिविंग एरिया नहीं है, बेसिकली ये गेस्ट के लिए रूम है। फैमिली रूम इस घर में एक और है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये सारे बेस बोर्ड्स और केसिंग्स भी अच्छे से साफ करो ना तो अच्छा फील आता है। इन सबको भी मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ कभी कभी। और अब तो ऑफ कोर्स दिवाली है, तो मैं एकदम डीप वाली क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए इन्हें क्लीन करना तो बनता ही है। और अब फाइनली बारी आती है स्टीम क्लीनिंग की, तो मैं अपने सोफे के सारे कुशन्स वगैरह हटा के आज इसको स्टीम क्लीन करने वाली हूँ। इंडिया में तो यूजुअली हम अर्बन क्लैप से बुला लेते थे, या और भी क्लीनिंग ऐप्स हैं बेंगलोर में, हम कहीं ना कहीं से बुला लेते थे और साल में एक बार तो सोफा वगैरह क्लीन हो ही जाता था, डीप क्लीन। इस बार मैंने सोचा है कि मैं ये स्टीम क्लीन खुद ही कर दूंगी। अमेजन से ये वाला स्टीम मॉप मंगाया है। ये मॉप भी है और स्टीम क्लीनर भी। इसके साथ ये ऐसा मॉप हेड आया है और 2 माइक्रोफाइबर मॉप पैड्स आए हैं, और इसी को ही हम कारपेट क्लीनर भी बना सकते हैं। ये स्टीमर में इस तरह से जुड़ के मॉप भी बन सकता है, और साथ ही इसके साथ कुछ और अटैचमेंट्स आए हैं। डिफरेंट ब्रशेज आए हैं, जैसे ये फ्लैट ब्रश है, ये ग्लास क्लीन करने के लिए है, ये कारपेट क्लीन करने के लिए ग्लाइडर है। इसको इसी तरह से मॉप हेड में लगा दो तो ये अब कारपेट्स पे ग्लाइड होता रहेगा, और स्टीम से कारपेट्स अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। मैं अभी आपके साथ सब शेयर करूंगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मॉप, काफ़ी कन्वीनियंट टू यूज़ है। और इसमें ये वाला ग्लास का अटैचमेंट है। ये जो दूसरा अटैचमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है वो गारमेंट स्टीमर है, या उससे अपहोल्स्ट्री स्टीम हो सकती है। और साथ में आए हैं कुछ और ब्रशेस, जैसे ये फ्लैट ब्रश, स्क्रैपिंग ब्रश, बहुत सारे अटैचमेंट्स आए हैं, यूज़फुल हैं। ये वायर ब्रश भी इसके साथ ही आया है, एंगल्ड ब्रश भी है, और पॉइंटेड एरियाज़ के लिए एक पॉइंटेड स्टीमिंग नोजल भी है। और यहाँ पर इसमें बस पानी डालना है। स्टीम क्लीनिंग की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। और गारमेंट स्टीमिंग के लिए इसमें एक ये स्लीव आई है, ये स्टीमर में लगाकर अब इससे अपहोल्स्ट्री या गारमेंट्स को स्टीम कर सकते हैं। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बटन के ऑन करते ही ये आवाज़ करना शुरू कर देता है और स्टीम बननी शुरू हो जाती है, और उसके बाद आप इजीली कुछ भी स्टीम कर सकते हो। मैंने आज अच्छे से सारा सोफ़ा वगैरह सब स्टीम क्लीन किया और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। पता है, एक्चुअली जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ बहुत गंदगी नहीं होती, बहुत डस्ट नहीं होती है, तो सच में सोफ़ा वगैरह ज़्यादा गंदा भी नहीं था। लेकिन मुझे स्टीम क्लीन करने के बाद एक अलग ही शाइन नज़र आ रही है अपने सोफ़े पे, एंड आई एम हैप्पीली सेटिस्फाइड। और मैं हैप्पी ये भी हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया। मैंने आपको एक बार बताया था ना, इंडिया में मेरे पास एक ब्लैक एंड डेकर का स्टीम क्लीनिंग सिस्टम था, वो भी कुछ ऐसा ही है। उसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, उससे भी ग्राउट वगैरह चिमनी वगैरह सब मैं साफ़ कर देती थी, लेकिन उसमें इस तरह से गारमेंट स्टीमर नहीं था। अब तो मैं और भी हैप्पी हूँ कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया जिसमें गारमेंट और अपहोल्स्ट्री स्टीमर भी है। मैंने अच्छे से आज इस सोफ़ा को क्लीन कर दिया एकदम। और ये देखिए, इस तरह से इसके स्लीव पे सारी डस्ट वगैरह कैच हो गई है, और सोफ़ा ना डैम्प ही फील हो रहा था, गीला ऐसे फील नहीं हो रहा था। और मैंने शाम तक उसको हवा लगने दी, उसके बाद कुशन्स रखे थे तो वो सूख गया था तब तक। और अर्बन क्लैप वाले भी जब अच्छे से सोफ़ा डीप क्लीन करके जाते थे तो वो 1-2 दिन लगते थे सूखने में, सोफ़ा भी कारपेट भी। वो लोग भी ऐसे ब्रश वगैरह लगाकर इसी तरह से कुछ क्लीन करते थे और फिर वैक्यूम सक्शन कर लेते थे, वेट वाला सक्शन। अच्छे से डीप क्लीन वो भी ऐसे ही करते थे, तो हल्का गीला तो उससे भी होता ही है, वेट वैक्यूम से।
और ये वैसे उससे कम गीला था वेट वैक्यूम से। और ये रही सारी की सारी डर्ट जो मेरी सोफ़ा और चेयर्स पे थी। और वेलवेट चेयर्स तो बहुत ही निखर गई हैं, उनमें तो एक शाइन सी आ गई है स्टीम क्लीनिंग करने के बाद। और अब बारी है कारपेट की। तो मैंने ये सोफ़ा और चेयर्स की उतने में पानी ख़त्म हो गया था, और अब मैं मॉप हेड लगाकर ये मॉप का हैंडल भी लगा रही हूँ। काफ़ी लंबा हो जाता है ये, उससे कमर झुकना नहीं पड़ता मॉपिंग और कारपेट क्लीनिंग करते हुए भी। और मुझे ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा लगा। और देखिए कितने अच्छे से कारपेट भी ग्लाइड भी हो रहा है ये, और कारपेट क्लीन भी हो रहा है स्टीम के साथ। आपको पता है स्टीम ना अप टू 99% ऑफ बैक्टीरिया ऐसे ही मार देती है, बिकॉज उसमें हीट होती है ना बहुत ज़्यादा। तो स्टीम से तो सारे बैक्टीरिया वैसे ही मर जाते हैं, कोई केमिकल आपको कहीं से यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब डीप क्लीन घर हो जाता है ना, तो वैसे ही सारी जो बुरी बुरी स्मेल्स होती हैं वो अपने आप ही चली जाती हैं। और कारपेट क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ का फ्लोर पूरा मॉप कर रही हूँ, और ये इतना इजी था इसका जो कारपेट ग्लाइडर है वो निकालना। मैंने बस अपने पैर के अंगूठे से उसको पुश किया और वो निकल के आ गया। और अब मैं इससे रेगुलर मॉपिंग कर रही हूँ। इस मॉप में ना स्टीम का लेवल भी एडजस्ट हो जाता है लो टू मैक्सिमम, जैसे स्टीम आयंस होती है ना, इस तरह से इसका नोजल है, इस तरह से इसका रेगुलेटर है। और बहुत अच्छी क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ इतना सुंदर और काम वाली फीलिंग आ रही है ना मुझे। डीप क्लीनिंग करने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है ना। आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आजकल मैं ना बहुत सारे भजन और लोफाई संगीत सुनती हूँ। लोफाई में जो हनुमान चालीसा और पंडित रसराज जी महाराज के जितने भी म्यूज़िक है ना, हनुमान जी के, सिया राम धुन, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे तो इनसे बहुत अच्छी हाई मिलती है। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, मैं वही लगा लेती हूँ गूगल होम पे, और मुझे बहुत अच्छा वो एक जोश सा आ जाता है। और आजकल मुझे भजन, कहते हैं ना बड़े जैसे जैसे होते जाओ भगवान के साथ मित्रता बढ़ती जाती है, तो मुझे लग रहा है वही हो रहा है। और मतलब मेरे लिए लास्ट ईयर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मिंग ही था, आई कैन से दैट। और मेरी झुकाव इस तरफ बढ़ता जा रहा है, और मैं रेगुलर गानों की बजाय अब ये सुनती हूँ पूरा टाइम। जब भी मुझे म्यूज़िक सुनने का मन होता है ना, मैं यही चीज़ें लगा के सुनती हूँ आजकल। ये जो रूम है ये है हमारा फैमिली रूम, और यहीं पर हमारा टीवी है, और एक ये बुक शेल्फ हमने बनाया हुआ है टीवी यूनिट को। बच्चों की बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ। इसको तो मैं कितना भी अरेंज कर लूँ ये फिर से ऐसा ही हो जाता है बिकॉज बच्चे तो अभी बच्चे हैं ना, वो एक लेते हैं सारी हिला देते हैं बुक्स। बट एनीवेज ये भी एक फेज ऑफ लाइफ है। मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ना, मेरी मम्मी बच्चों के लिए बहुत सारी हिंदी रीडिंग बुक्स देती हैं, और मैं भी उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हिंदी से उनका टच बना रहे। तो यहाँ पे मैं सारी अपनी घर वाली हिंदी वाली बुक्स रखती हूँ। और ये जो ओपन शेल्व्स हैं ना, यहाँ पे हम पब्लिक लाइब्रेरी से लाई हुई बुक्स रखते हैं। यूएस में पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बहुत अच्छा है, फ्री बुक्स है जो भी बच्चे काउंटी स्कूल्स में जाते हैं उनके लिए। तो आप लेकर उनको महीने में रिटर्न कर सकते हो, बहुत एक्सेस अच्छा है। तो रीडिंग हैबिट्स अच्छी डेवलप हो जाती हैं बच्चों की इस तरह से। बच्चों का रूम भी हमने संडे इवनिंग को साफ किया था पूरा। और बच्चों का रूम तो कितना भी क्लीन कर लो भाई, उन्होंने तो रहने नहीं देना है। अब देखते हैं कितने दिन चलेगा। मेरे बच्चे ना सारे टॉयज मिक्स करके खेलते हैं, पता नहीं उनकी क्या क्रिएटिविटी है, उनका इमेजिनेशन है कि वो 4 मैग्नेटाइज से कुछ बनाएंगे, 2 लेगो वहाँ रखेंगे, 2 मैग्नेट्स वहाँ रखेंगे। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? आई मीन मुझे लगता है मेरे ही बच्चे ऐसे करते हैं। वो ना
सारे टॉयज मिक्स कर देते हैं, कुछ भी पैक अलग अलग कैटेगराइज नहीं रहने देते। कैटेगराइज बस तब होता है जब मैं ऐसे वाली क्लीनिंग करती हूँ। वो क्लीनिंग मैं 2-3 महीने में एक बार करती हूँ, अदरवाइज रोजाना बस वो ऐसे ही समेट देते हैं टॉयज, बस मतलब ऊपर नीचे रख दिया, इधर उधर रख दिया, इस टाइप का। तो वी मेक श्योर कि रोज रूम क्लीन हो उनका, रोबोट एटलीस्ट झाड़ू तो लगाए वहाँ पे। तो वी पिकअप ऑल द टॉयज एवरी नाइट, और मतलब बच्चों को ही आदत डाल दिया अब तो, फाइनली वो करने लग गए हैं, बट वी डू हेल्प देम इन डूइंग दैट। तो एटलीस्ट झाड़ू तो रोज लगती है, रोबोट तो रोज चलता है उनके रूम में, बट जो टॉयज की मिक्सिंग वाला सिस्टम है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो पता नहीं कब बड़े होंगे ऐसे। ठीक है, हो जाएंगे, अभी 9 और 4 साल के हैं मेरे बच्चे, बट बड़ा ही उनका मेस्ड अप रहता है टॉय रूम। और ये ना मैं बाद की वीडियो है शाम की, इसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को ले आई थी, और फिर मैंने सोचा आज मैं स्टीम क्लीनिंग के मूड में हूँ तो मैं अच्छे से और थोड़ी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी मैं ना किचन में यूज़ कर रही हूँ स्टीम क्लीनर। ये मिक्सर ऐसे इतना गंदा दिख नहीं रहा है ना, लेकिन इसमें बहुत सारा फूड जमा हुआ था अंदर के पोर्शन में, तो मैंने स्टीम किया बस उसको 30 to 40 सेकेंड, और उतने में ही सारी की सारी मैल जो थी वो मेल्ट हो गई, और 1 मिनट में वाइप हो गया। ये मुझे बड़ा सुकून मिला कि कोई मेहनत नहीं लगी, कोई डिटर्जेंट या कोई केमिकल नहीं लगाया मैंने, और बस 30 सेकेंड स्टीम किया और वाइप किया, और ये चमक गया एकदम। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी और क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे अब मैं इतनी थक चुकी थी आज सुबह से कि मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार स्टीम है, पानी डला हुआ है स्टीमर में, चलो थोड़ी और कर लेते हैं। तो मैंने ये गैस की ग्रिल्स को भी और साफ़ किया, इनको भी उस क्लीनर ने साफ़ किया था केमिकल से, लेकिन मैंने स्टीम के साथ किया तो और फ़र्क मुझे नज़र आया इसमें। आप देख रहे हो ना, बहुत जल्दी जो है सारी ग्राइम मेल्ट हो जाती है, और इसके ब्रशेस काफ़ी यूज़फुल हैं, हार्ड ब्रिसल्स हैं तो वो स्क्रब भी कर देते हैं। मतलब मेहनत करो ना इसमें 10 मिनट 15 मिनट भी, तो बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, और ज़्यादा स्क्रबिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। पुराना पुराना सब जमा हुआ ग्रीस आप देख रहे हो किस तरह से मेल्ट होके निकल रहा है। फिर अवन भी उन्होंने क्लीन तो किया था जो हेल्पर आई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं एक बार चल ही रहा है स्टीमर तो अवन का डोर तो चमका ही दूँ, तो मैंने इसको फिर से स्टीम करके देखा, तो एक्चुअली इसमें से बहुत सारी जो है ग्रीस निकली। मैं अभी आपको टिश्यू पेपर पे दिखाती हूँ। और ये देखिए ये क्लीन अवन में से ग्रीस निकली है, जो उन्होंने केमिकल क्लीनिंग की थी उसके बाद भी ये ग्रीस अभी निकली है। कैन यू इमेजिन? स्टीम ना बहुत पावरफुल है, और मुझे सच में स्टीम क्लीनिंग करके ना बहुत आनंद आता है, और एकदम चमक गया है अवन डोर भी। और अब है एक और नेक्स्ट डे, और आज फाइनली मैं थोड़ी थोड़ी दिवाली डेकोरेशंस लगा रही हूँ डोर वगैरह पे। बाकी पूरी डेकोरेशंस तो छोटी या बड़ी दिवाली के दिन ही होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने सोचा लगा लेती हूँ। पहले ना मैं इंडियन स्टोर्स गई और वहाँ कोई भी अच्छा तोरण नहीं मिला, तो मैं काफ़ी उदास हो गई थी। फिर हमने अमेज़न पे ढूंढा, एक्चुअली वरुण ने मेरे लिए, मेरी उदासी देखकर, क्योंकि मुझे इंडिया से आदत है अभी भी, तो इंडिया में ना बहुत अच्छे दिवाली डेकोरेशंस मिलते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कहाँ पहुँच गया है इंडिया का आजकल ये सब, और इतने सुंदर सुंदर और अफोर्डेबल डेकोरेशंस मिलते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और मैं हर बार दिवाली पे बहुत अच्छा घर सजाती थी इंडिया में भी, और मुझे बहुत पसंद है घर सजाना। तो जब यहाँ इंडियन स्टोर्स पे मैंने देखा ना कोई खास कलेक्शन नहीं था, तो मैं थोड़ी उदास हो गई थी। फिर वरुण ने ढूंढ के मेरे लिए अमेज़न से ये तोरण मंगाया है, और ये स्टिकर्स मैं इंडियन स्टोर्स से लाई थी। मुझे लग रहा है अगली बार ना मुझे या तो कोई इंस्टाग्राम स्टोर ढूंढना पड़ेगा, या फिर मैं इंडिया जाऊंगी तो दिवाली डेकोरेशंस लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत सुंदर डेकोरेशंस मिलती हैं यार आजकल, और ये सब तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये वाला टेबल रनर मैं लेके आई थी होम गुड्स से लास्ट वीक ही, थोड़ी दिवाली शॉपिंग करने के उससे गई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि होम गुड्स में मिल रही हैं दिवाली की चीज़ें, लेकिन नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं मिला। बट ये टेबल रनर अच्छा लगा मुझे, काफ़ी सुंदर लगा। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, और अगेन इस कमरे की थीम सारी ग्रीन और अर्दी टोन्स हैं, तो वही टेबल रनर भी मैं फेस्टिव लुक देने के लिए आज ही लगा रही हूँ टेबल पे। और ये जो जार है ना, इसमें हमने थोड़ी सी पौ पूरी और एक
लाइट लगा दी एलईडी। बच्चों ने इसमें मेरी हेल्प की और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को फेस्टिव लुक दे देती हूँ। बाकी की सारी दिवाली की डेकोरेशन मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड एज ऑलवेज आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेंडिंग you all the good and festive and positive vibes.